जी, एक कहावत मशहूर है कि लव फेवर्स द ब्रेव। और आज भी यही देखा गया कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया दोबारा से फ़ातेह रहा है। और उसकी मेन वजह यही है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक बहादुर टीम है, वो हमेशा बहादुरी से खेलती आई है। अगर आप इसको देखेंगे, वो जो भी गेम होती है, जिस तरह की भी गेम होती है, वो एक पॉजिटिव तरीके से खेलते हैं। और एज सेमीफाइनल में भी वो जिस तरीके से उन्होंने पहले तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, लेकिन जब वो चेस करने के लिए गए तो एक पॉजिटिव माइंडसेट वहाँ पे दिखा। उन्होंने विकेट्स भी लूज़ की, लेकिन वो एक पॉजिटिव माइंडसेट से खेले। और ख़ास तौर पे ट्रेविस हेड जो है, उन्होंने बिल्कुल जो है ना ये नहीं सोचा कि जी 212 रन है तो मैं आराम से खेलूँ या मैं इस तरीके से जाऊँ वैसे जाऊँ। उन्होंने वही पॉजिटिव क्रिकेट खेली जिसके लिए भी वो मशहूर हैं। और उस मशहूर होने ही की वजह से आप ये देखें कि उन्होंने ये आज टोटल चेज़ किया। कहावत है, हमेशा से यही कहते हैं कि लक फेवर्स द ब्रेव, और आज वही हुआ। रही बात साउथ अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका के लिए बहुत अच्छा टूर्नामेंट था, बेहतरीन परफॉर्मेंस दी साउथ अफ्रीका ने। लेकिन क्या है कि जब भी क्रंच मोमेंट आता है, साउथ अफ्रीका हमेशा चुक कर जाती है। अब अगर आप इनके बेहतरीन खिलाड़ी देखें तो आपके सामने आएँगे जी कि कौन इनका जो है वो सबसे बेस्ट बैटिंग कर रहा था, कौन इनके सबसे ज़्यादा बेस्ट प्लेयर था, तो आप कहेंगे जी क्विंटन डी कॉक। लेकिन क्विंटन डी कॉक को आपने देखा कि प्रेशर मोमेंट में कैचेज़ ड्रॉप करते हुए नज़र आए। पे अटेंशन नहीं की हुई थी। और साउथ अफ्रीका जिस चीज़ के लिए मशहूर है कि जी साउथ अफ्रीका जो है वो बेहतरीन फील्डिंग साइड है, और उसने आज कितने सारे कैचेस ड्रॉप किए। जब भी प्रेशर सिचुएशन आती है, ये लोग जो हैं वो हमेशा पैनिक करते हैं, और इस पैनिक होने ही की वजह से आप देखें कि साउथ अफ्रीका कभी भी कोई टूर्नामेंट नहीं जीत पाता। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त वो टीम नहीं है जिसको ऑस्ट्रेलिया को हम जानते थे, माइटी ऑस्ट्रेलिया। लेकिन क्या है कि जो उनकी पॉजिटिवनेस है, जो उनकी एक गेम अप्रोच टू गेम है, और जो उनका एक एग्रेसिव तरीक़ाकार है खेलने का, वो वैसा ही वैसा रहता है, और जिसकी वजह से वो एक बेहतरीन, बेहतरीन, बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस देते हैं। अब कहानी ये है कि जनाब अगला मैच जो है वो फ़ाइनल है वर्ल्ड कप का, और वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में 2 टीमें ही जो हैं वो आपको पता है कि वो जो है जो फ़ातेह टीमें हैं सेमीफ़ाइनल की, वो क्वालीफ़ाई कर दी, यानी कि एक इंडिया है और एक जो है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है। अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस में अभी हमारी बात हो रही थी इस सिलसिले में कि भई इसमें से वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया को किसको मीट करना चाहिए, क्योंकि इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है। लेकिन क्या है कि इंडिया को हराने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ वही टीम चाहिए जिसका पॉजिटिव माइंडसेट हो, जो प्रेशर मोमेंट में क्राउड में एक पॉजिटिव क्रिकेट खेले, और वो हकीकत में ऑस्ट्रेलिया के अलावा इस पूरे टूर्नामेंट में कोई टीम नहीं है। स्टार्ट उनका स्लो था, 2 मैचेस वो हारे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया है पाकिस्तान के मैच से, उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ग्लेन मैक्सवेल की डबल सेंचुरी उसकी ज़मानत है। आज ग्लेन मैक्सवेल जो है वो मेरे ख़्याल है शायद 1 या 0 रन के ऊपर आउट हुए हैं, लो स्कोर पे आउट हुए हैं, लेकिन पॉजिटिवनेस उन्होंने नहीं छोड़ी, उस पॉजिटिवनेस के साथ ही वो गेम खेले हैं, उसी को उन्होंने अप्रोच किया है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बड़े प्रेशर गेम्स होते हैं वहाँ पे पॉजिटिव माइंडसेट, और आप ये कह सकते हैं कि एक हकीकत तौर पर अच्छी गेम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कि अगर आप जो हैं वो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ प्रेशर को होल्ड करते हुए, जिसमें क्राउड का प्रेशर भी है, फाइनल का प्रेशर भी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि किस तरीके से उसको अप्रोच किया जाए। और मेरा ख़्याल है कि जिस तरह की इंडिया की टीम खेल रही है, इंडिया की टीम बिल्कुल ऐसे परफॉर्म कर रही है जैसे एक प्रीवियस ज़माने में ऑस्ट्रेलिया की साइड होती थी, जिसमें तमाम उनके जो फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे उन्होंने कवर किए हुए हैं। तो लेकिन जो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया की साइड है वो एक पॉजिटिव साइड है। आई नो कि वो इंडिया की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन जो उनकी पॉजिटिवनेस है और जो उनकी स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है कि वो चीज़ उनके काम आएगी, और वो इंडिया को एक टफ टाइम दे सकते हैं टूर्नामेंट में, और हरा भी सकते हैं, जो कि चांसेस हैं। क्योंकि जब भी प्रेशर मोमेंट आएगा, ऑस्ट्रेलिया हमेशा स्टैंड अप करेगी, वो ब्रेवरी के साथ खेलेगी, और दैट विल बी अ वेरी वेरी गुड मैच। सो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फाइनल, एंड आई होप कि फाइनल बहुत अच्छा हो, और हम लोगों को उसमें एक ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिले। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फाइनल। तो चलें फिर इंशाल्लाह फाइनल में मुलाकात होती है। थैंक यू।